हिमाचल सरकार के अनुपूरक बजट के आकार ने सबको चौंकाया। आखिर कैसे 40,000 करोड़ से अधिक पहुंचा आंकड़ा। 2017 में वीरभद्र सिंह के आखिरी आम बजट से भी अधिक हो गया सुक्खू सरकार का अनुपूरक बजट। वेंटिलेटर पर हिमाचल का खजाना। आइए जानते हैं हिमाचल के वित्तीय हालात की पूरी कहानी। सप्लीमेंट्री बजट पास हो रहा था तो वो अंदर थे, तब उन्होंने देखा नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट 98,000 करोड़ का कैसे। क्या हिमाचल सरकार का खजाना वेंटिलेटर पर है? आंकड़ों को गहरी नजरें डालकर मंथन करें तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा। खजाने की खस्ता हालत का कारण आगे की वीडियो में स्पष्ट होगा। ये कारण सीधा जुड़ा है गुरुवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पेश अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री बजट के आंकड़ों से। हैरान करने वाली बात है कि इस बार अनुपूरक बजट ही भारी भरकम है। इसका आंकड़ा 40,462 करोड़ रुपए है। आम बजट के आकार से अधिक के खर्च को सदन की मंजूरी से पारित करना होता है और ये आज पारित हो गया है। वैसे तो अनुपूरक बजट एक आम प्रक्रिया है, लेकिन इस बार सुख की सरकार के कार्यकाल में सप्लीमेंट्री बजट के साइज ने सभी को चौंका कर रख दिया है। आलम यह है कि 6 बार सीएम की कुर्सी संभालने वाले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जब अपने आखिरी कार्यकाल में आखिरी बजट पेश किया था तो आम बजट का आकार 35,783 करोड़ रुपए था। यही नहीं, पहली बार सीएम बने जयराम ठाकुर ने वर्ष 2018 में जब अपने कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया था तो वो 41,000 करोड़ से अधिक का था। अब चौंकने की बारी है, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल के चौथे आम बजट से पहले जो अनुपूरक बजट पेश किया है उसका आकार 40,462 करोड़ रुपए है। ये रिकॉर्ड आंकड़ा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परिस्थितियां गहरे आर्थिक संकट की तरफ इशारा कर रही है। पिछली बार अनुपूरक बजट 17,053 करोड़ का था। इस बार ये 40,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। आखिर इसके मायने क्या है और कैसे ये गंभीर आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहा है, इसे समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि सीएम सुक्खू ने गुरुवार को जो सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है उसकी एबीसी क्या है और किन बातों ने इसका साइज इतना बड़ा यानी कि 40,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है। ट्रेजरी का कैश फ्लो बनाए रखना चुनौती। बजट को आम जनता आंकड़ों का खेल मानती है और इस पर अधिक माथापच्ची नहीं करती है। ऐसे में सरल शब्दों में सप्लीमेंट्री बजट के मुख्य बिंदु देखते हैं। गुरुवार को जब सीएम सुक्खू ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया तो उसका आंकड़ा 40,462 करोड़ था। अनुपूरक बजट में बताया गया कि पहले पारित किए गए बजट से इस वित्त वर्ष में 40,462 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। हिमाचल में ये अब तक के सप्लीमेंट्री बजट का रिकॉर्ड आंकड़ा है। बाद में विनियोग विधेयक के माध्यम से अनुपूरक बजट पास हो गया। हैरानी यह है कि इतने बड़े आकार को लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जो टिप्पणी की उससे पता चलता है कि सत्ता पक्ष में इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। विपक्ष ने इसे इतने बड़े आकार के अनुपूरक बजट को लेकर कोई स्टडी नहीं की थी कि आखिर 40,000 करोड़ का आंकड़ा कैसे हो गया। विपक्षी दल भाजपा को भी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा उस समय हुआ जब विनियोग बिल पारित हो चुका था और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। यहां से समझते हैं आंकड़ों का खेल। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस आंकड़े यानी 58,154 करोड़ रुपए से अधिक हुए खर्च को अनुपूरक बजट में दिया जाता है। ऐसे में 58,000 करोड़ रुपए आम बजट व 40,000 करोड़ से अधिक अनुपूरक बजट यानी दोनों को मिलाकर आंकड़ा करीब 99,000 करोड़ हो रहा है। अंतर 40,462 करोड़ का है। इस लिहाज से मौजूदा वित्त वर्ष में कुल बजट 99,000 करोड़ के करीब बन रहा है। आखिर कैसे 1 लाख करोड़ के करीब पहुंचा हिमाचल का बजट? ओवरड्राफ्ट ने बिगाड़ी आर्थिक तस्वीर। दरअसल मामला यह है कि सरकारी ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट में चल रही है, यानी कि महीने का खर्च अधिक है और खजाने यानी कि ट्रेजरी में पैसा कम है। मान लीजिए कि ट्रेजरी में 500 करोड़ रुपए है। अब महीने के बड़े खर्च वेतन व पेंशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1,500 करोड़ रुपए कम हो गए तो उस रकम को ओवरड्राफ्ट किया गया है। वो रकम वेज एंड मीन्स के कॉलम में शो हो जाती है। ऐसे में
इसे ऐसे समझिए कि सरकार पूरे वित्त वर्ष का बजट बनाती है। उस समय सरकार अनुमान लगाती है कि हर महीने लगभग कितनी राशि खर्च होगी और कितनी राशि सरकारी खजाने में आएगी। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब ट्रेजरी में रकम कम आती है और खर्च अधिक होता है। इससे निपटने को सरकार बाजार से कर्ज लेने की जगह आरबीआई या अन्य माध्यम से लोन उठाती है और इसे वेज एंड मीन्स एडवांस कहा जाता है। ये सरकारी ट्रेजरी में कैश फ्लो बनाए रखने का तरीका है। ये रकम किसी विकास कार्य में खर्च नहीं होती। राज्य सरकार को केंद्र से लोन लिमिट सैंक्शन होती है और पहले एनपीएस के शेयर के अगेंस्ट भी लोन मिलता था। राज्य सरकार सीसी लिमिट यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट के तहत भी शॉर्ट टर्म लोन लेती है। सीसी लिमिट लोन उठाने का सबसे पुराना तरीका है। अब स्थिति ये हुई है कि हिमाचल सरकार की ट्रेजरी में पैसे थे नहीं, लिहाजा ओवरड्राफ्ट के कारण अनुपूरक बजट का साइज इतना बढ़ गया। वास्तव में ये स्थिति ऐसे हुई जब सुक्खू सरकार को कुल 40,462 करोड़ में से 26,195 करोड़ रुपए की रकम तो ट्रेजरी का ओवरड्राफ्ट संभालने में खर्च करनी पड़ी। दूसरे शब्दों में कहें तो वेतन व पेंशन देने के बाद महीने की पहली तारीख को जब ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट में चली जाती है तो उसे संतुलित करने के लिए वेज एंड मीन्स का तरीका अपनाना पड़ता है। इसी पर खजाने में 26,195 करोड़ की एंट्री हुई है। इसी एंट्री को अनुपूरक बजट में दिखाना और सदन में पास करना अत्यंत जरूरी है। ओवरड्राफ्ट की इस रकम के अलावा देखें तो 14,267 करोड़ की धनराशि असली अनुपूरक बजट कही जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछली बार अनुपूरक बजट 17,053 करोड़ था, जिसमें से 10,137 करोड़ ट्रेजरी का कैश फ्लो बनाए रखने पर खर्च हुए थे। इस बार अनुपूरक बजट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेतन, पेंशन और लोन रीपेमेंट का भुगतान बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। कहां खर्च हुआ कितना पैसा? अनुपूरक बजट में स्टेट स्कीम्स में वेज और मीन्स और ओवरड्राफ्ट पर 26,195 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बिजली सब्सिडी और बिजली बोर्ड उदय लोन की इक्विटी में बदलने व क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत पर 4,150 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपदा राहत पर 818 करोड़, जल आपूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं पर खर्च 785 करोड़, हिम केयर सहारा योजना, मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा हमीरपुर, नेरचौक और चमियाड़ा में रोबोटिक सर्जरी, टांडा हमीरपुर और चमियाड़ा में लैब की स्थापना, हमीरपुर और टांडा के लिए पैट स्कैन की खरीद, एम्स बिलासपुर के लिए विद्युत आपूर्ति पर खर्च 657 करोड़ रुपए हुए। इसके अलावा अन्य मदों पर खर्च भी इसमें शामिल है। पूर्व वित्त सचिव KR भारती का कहना है कि 58,000 करोड़ के मूल बजट में 40,000 करोड़ का अनुपूरक बजट मूल बजट का लगभग 69% है, जो असामान्य सा लगता है। अनुपूरक मांगे आमतौर पर कुल बजट का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। अनुपूरक बजट का उपयोग मुख्यतः अनपेक्षित खर्चों जैसे प्राकृतिक आपदा या केंद्र से अचानक आई नई योजनाओं के लिए किया जाता है। हालांकि ये वैधानिक रूप से विधानसभा से पारित हो सकता है, लेकिन ये वित्तीय विवेक का सूचक नहीं है। इससे वित्तीय घाटा और बढ़ सकता है। अनुपूरक बजट सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि अनुपूरक बजट में राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन व अनुशासन की पोल खुली है। ये बजट सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है। अनुपूरक बजट ये बताता है कि खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार बिना योजना के पैसे खर्च कर रही है। राज्य सरकार जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये अनुपूरक बजट सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुपूरक बजट को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जब अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत और पारित किया गया, उस समय सभी संबंधित सदस्य मौजूद थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में बजट के आकार को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग स्वयं मंत्री पद पर रहे हैं, उन्हें बजट प्रक्रिया और उसकी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुपूरक बजट पूरी तरह संवैधानिक और विधिवत प्रक्रिया के तहत विधानसभा में चर्चा के बाद पारित किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकार ने आवश्यकता के अनुसार वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट जैसे विकल्पों का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य वित्तीय प्रक्रिया है जिसमें अल्पकालिक उधारी ली जाती है और समय पर वापस कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर
26 से 27 हजार करोड़ की राशि ली गई और उसे वापस भी कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अनुपूरक बजट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि धनराशि किन किन मदों में खर्च की गई है, जिससे पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिमाचल का बजट बढ़ गया है और वो 98,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। यदि ऐसा होता तो हिमाचल आज आत्मनिर्भर होता।